माय डियर स्टूडेंट, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त विशेष युक्तियाँ स्पेशल डिवाइसेस यूज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके लेसन का नाम है। स्पेशल डिवाइस यूज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस लेसन से ही मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, किसे कहते हैं और क्या होता है इससे। तो ये आपका देख रहे होंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं इसी का डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। यह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो कि 50 हर्ट्ज की पर्दे आवृत्ति पर शक्ति नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। मोटरों व पंखों की गति को नियंत्रित करने के लिए जो विधि इलेक्ट्रिकल रूप में प्रयोग की जाती है उसमें पावर खपत अधिक होता है और ये स्थान भी अधिक घेरती हैं। इनसे गति नियंत्रण भी बहुत अच्छा नहीं किया जा सकता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त युक्तियों द्वारा यह कंट्रोल बहुत अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें कुछ पावर कंट्रोल युक्तियां हैं जो आप हमारे इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे होंगे SCR, जो ये कि पावर को कंट्रोल करता है, पावर कंट्रोल डिवाइसेस है। तो SCR ट्रायड, डायड, FET, MOSFET, UJT, IGBT और GTO, ये 8 जो है पावर कंट्रोल डिवाइसेस हैं, यानी कि युक्तियाँ हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में ही बात करने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा SCR। फर्स्ट आपका पावर कंट्रोल डिवाइसेस है SCR, और इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन नियंत्रक दृष्टिकारी, हिंदी इसका होता है, इंग्लिश में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो इसका फुल फॉर्म होता है। और मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन है जो मैं बता दे रहा हूँ। यह एक 4 परत व 3 जंक्शन वाली युक्तियाँ होती है। यह एक 4 परत व 3 जंक्शन वाली युक्तियाँ होती हैं, जैसे कि आप हमारे इस डायग्राम में देख रहे होंगे। ए में ये में आप देख रहे होंगे कितनी परत हैं, और इसकी 3 लीड भी होती हैं जिनके नाम क्रमशः हैं कैथोड, गेट, एनोड, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे है कैथोड, ये गेट है, ये एनोड, जो इसके नाम भी हैं, लीड के हैं, लीडों के तीनों ये नाम हैं। अब चित्र बी में आप देखिए SCR का संकेतक सिंबल दिखाया गया, यानी कि जो SCR का सिंबल होता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, वो चीज़ हमें बी में दिखाया गया है। तो आप ये देख लीजिए कि SCR का सिंबल कैसे होता है, यही SCR का सिंबल है। SCR में तीसरी लीड जिसे हम गेट कहते हैं, आप फिगर ए में देख रहे होंगे, कैथोड है, एनोड है, गेट, और जो हमारा गेट है, तीसरा लीड है, हम उसी को SCR में तीसरी लीड जिसे हम गेट कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? SCR को स्टार्ट करने के लिए SCR कंडक्शन को कंट्रोल करना होता है, यानी गेट का जो काम होता है। अब आप फिगर सी में देखिए, ये जो हमारा है फिगर सी, यहाँ पे ये SCR का एक फोटो है, SCR का एक फोटो है, एक प्रचलित माध्यम शक्ति वाली SCR का फोटो, ये इस टाइप का इसका फोटो होता है। तो ये रहा सिलिकॉन नियंत्रक दृष्टिकारी, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि SCR का थोड़ा सा डिफिनेशन।
अब हम बात करेंगे कि SCR का संरचना क्या होता है। तो SCR का संरचना मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। SCR संरचना यानी कि SCR कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा डिफिनेशन बता देने के बाद मैं ये बता दूंगा कि इसका संरचना किस प्रकार का होता है। देखिए SCR मूल रूप में SCR को 4 अर्धचालक परतों से मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें आप यहाँ परत देख रहे होंगे। हमारे वहाँ डायग्राम पे जाइए, फिगर पे जाइए, जिसमें ये 4 परत है N P यही 4 परत हैं। तो यही डिफिनेशन में भी कह रहे हैं कि मूल रूप में SCR को 4 अर्धचालक परतों से मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें N व P परतें एक के बाद एक करके लगाई जाती है। तो सीधा आप यहाँ डायग्राम में देखिएगा कैसे हमारी ये परत जो लगा हुआ है लगाई जाती है। इस प्रकार SCR में N के बाद P परत, आप वहाँ पे भी देख लीजिए कि N के बाद P परत है तथा फिर P के बाद N परत है और अंत में P परत है यहाँ पे डायग्राम में। इस प्रकार इसकी संरचना, तो इसका संरचना कैसे होगा हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे व्हाइट बोर्ड पे देखिए, हमारे यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देखिए आप SCR संरचना, जो SCR संरचना होगा या तो NPNP होगा या PNPN होगा। इसमें से कोई भी इसका एक कॉन्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि संरचना हो सकता है। तो यहाँ पे आप भी देख लीजिए डायग्राम में, जैसे आपका पहला जो कॉन्ट्रैक्शन बनाया है NPNP, और इसको भी उल्टा भी कर दिया गया है PNPN, यानी इसमें से, यानी कि एक बार इधर से और एक बार इधर, यानी दोनों साइड से हमारा दोनों में से कोई भी इसका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है NPN या P, यानी कि इसमें से NP या PNPN, इसमें से दोनों से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं किसका, SCR का। तो यह आपका कॉन्ट्रैक्शन ना। अब मैं आपको बताऊंगा SCR का कार्य एवं वोल्टेज धारा का कार्य एवं अवलक्षण धारा। SCR का कार्य एवं वोल्टेज धारा अवलक्षण, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। तो थोड़ा सा डिफिनेशन है। जब SCR का गेट खुला होता है तो SCR एक ओपन स्विच की तरह कार्य करता है, जिसके वोल्टेज धारा अवलक्षण आपको यहाँ पे चित्र यहाँ पे देखिए, तो मैं चलिए SCR का कार्य एवं वोल्टेज धारा अवलक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफिनेशन क्या है। जब SCR का गेट खुला होता है तो SCR एक ओपन स्विच की तरह कार्य करता है, जिसके वोल्टेज व धारा अवलक्षण आपको फिगर चित्र D में आप देख रहे होंगे दिखाया गया है। और फिर चित्र आप E को देखिए। SCR का एनोड कैथोड परपथ फॉरवर्ड बेस में है, परंतु जंक्शन J3 के उत्क्रम बायस पर होने के कारण धारा प्रवाह
ब्लॉक हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आप जो देख रहे हैं चित्र ई में, SCR का एनोड कैथोड यानी कि यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, ठीक है। परपथ फॉरवर्ड बेस में है, फॉरवर्ड हो रहा है, बेस में है, परंतु जंक्शन J3 यहाँ पे देख रहे हैं, जंक्शन J3 के उत्क्रम बायस पर होने के कारण धारा ब्लॉक हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। इस अवस्था में एक क्षण के लिए क्षरण धारा यानी लीकेज करंट होती है, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग धारा कहते हैं। जब एनोड वोल्टेज को बढ़ाने पर वोल्टेज का एक ऐसा मान आ जाता है जब जंक्शन J2 टूट जाता है। जंक्शन J2, ये जो जंक्शन होता है J2, ये टूट जाता है। SCR अचानक उच्च चालन अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में SCR फॉरवर्ड बायस में कुल कंप में SCR धारा का मान पावर सप्लाई व भार द्वारा ही कंट्रोल होता है। जब परपथ में धारा लगातार बहती रहती है जब तक कि परपथ को ब्रेक ना किया जाए, यानी कि धारा तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं, यानी कि ब्रेक यानी कि तोड़ेंगे क्या रहेगा। अब बात आ रही है जब एनोड को सप्लाई के समय ऋण टर्मिनल, यानी कि जब एनोड को सप्लाई के समय हम ऋण टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे चित्र बी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऋण टर्मिनल है, ये एनोड है, और इसको जब इसमें हम जोड़ देते हैं तो SCR में धारा दो उत्क्रम बायस जंक्शन में, यानी कि दो उत्क्रम बायस जंक्शनों में J1 और J2 यानी कि J1 से J3 में द्वारा रोक दी जाती है। यदि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जहां जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि हम वोल्टेज को अगर बढ़ा देते हैं तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जो हमारा जेनर ये ब्रेकडाउन यानी कि टूट जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे कि टूट कर नीचे चला आया है, और SCR भी नष्ट हो जाता है। इसका SCR यानी कि वो भी नष्ट हो जाता है। अतः SCR केवल एक फॉरवर्ड दिशा में ही कार्य करता है। जो SCR होता है केवल एक ही फॉरवर्ड दिशा में ही कार्य करता है, इसलिए इसे एक दिशीय अनडायरेक्शनल युक्त कहते हैं। जिस एनोड वोल्टेज पर धारा अचानक बढ़ती है उसे ब्रेक ओवर बिंदु कहते हैं। जिस एनोड पर वोल्टेज धारा अचानक बढ़ जाती है वो उसे ब्रेक ओवर बिंदु कहते हैं। अब बात आ रहा है कि गेट नियंत्रण क्या होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप इससे अनुमान लगा लिए होंगे कि इसी गेट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि गेट नियंत्रण क्या होता है। तो चलिए मैं यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है, किसे कहते हैं गेट नियंत्रण, यानी कि गेट कंट्रोल। जब गेट व कैथोड जंक्शन फॉरवर्ड बायस पर होता है, गेट नियंत्रण जब गेट व कैथोड जंक्शन फॉरवर्ड बायस पर होता है उस समय गेट बहुत कम वोल्टता पर ही ऑन हो जाता है। में अवलक्षण वक्र से मालूम चलता है कि जब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज BV, यानी कि आप फिगर में देखे हैं वहाँ पे, यानी कि BV ये जो है वोल्टेज है यहाँ पे कि अधिकतम मान पर जब अधिकतम मान पर हमारा गेट धारा IG इक्वल 0 होता है। इस अवस्था के बाद थोड़ा सा गेट करंट बढ़ने पर
एनोड धारा अर्थात फॉरवर्ड धारा तेजी से बढ़ती है, जिसे ऑन स्टेट रेखा से दिखाया गया है। वह उस फिगर में आप देखे होंगे जिसमें ऑन स्टेट से दिखाया गया था, अर्थात फॉरवर्ड धारा तेजी से बढ़ती है जिसे ऑन स्टेट रेखा से दिखाया गया है। जब एक बार SCR चालन अवस्था में आ जाता है तो उस समय गेट का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। एक बार SCR के चालू होने के पश्चात यदि फॉरवर्ड वोल्टता को कम करते हैं तब भी यह चालन अवस्था में रहता है जब तक कि होल्डिंग धारा से कम ना हो जाए। अब बात आ रही कि धारक धारा क्या होता है, यानी होल्डिंग करंट धारा क्या होता है। यह वह न्यूनतम एनोड करंट होती है जिस पर SCR ऑन रहता है। इस धारा से कम होने पर SCR ऑफ अवस्था में आ जाता है। अब हमारा तीसरा ग्लेचिंग धारा किसे कहते हैं। SCR के एनोड सर्किट को ऑफ से ऑन स्थिति में आने के लिए SCR के एनोड सर्किट को ऑफ से ऑन स्थिति में जाने के लिए आवश्यक धारा का मान लैचिंग धारा कहलाता है। यह धारा के विशेष मान लगभग 6 गुणा होती है। अब गेट करंट क्या होता है। गेट करंट तो ये गेट करंट क्या है, मैं गेट करंट की भी डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। SCR को कंट्रोल करने के लिए जो करंट SCR गेट को दिया जाता है वह गेट करंट कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है SCR को कंट्रोल करने के लिए जो करंट SCR गेट को दिया जाता है वह गेट करंट कहलाता है। अब आ रहा है इसका उपयोग। तो उपयोग क्या होता है यही। अब एप्लीकेशन में डिफिनेशन, यह पावर नियंत्रण करने की प्रभावशाली युक्तियां हैं क्योंकि यह उच्च धारा क्षमता पर भी स्वयं बहुत कम विद्युत ऊर्जा खपत करता है। इसलिए आजकल सभी पावर नियंत्रण प्रपथों में SCR का उपयोग बढ़ गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं SCR के, जैसे मैं आपको बता दूं, रिले नियंत्रण, हीटर नियंत्रण, नियंत्रित पावर सप्लाई, मोटर गति नियंत्रण, इन्वर्टर, बैटरी चार्जर। रिले नियंत्रण ये हो गया आपका रिले नियंत्रण। हीटर यानी कि हीटर नियंत्रण हो गया आपका। नियंत्रित पावर सप्लाई, मोटर गति नियंत्रण और इन्वर्टर और बैटरी चार्जर, यानी कि इसके जो होते उपयोग होते हैं, नियंत्रण करने की प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बता दूं कि SCR 10 मेगावाट, यानी SCR जो मेरा होता है SCR 10 मेगावाट, ठीक है, 10 मेगावाट तक की विद्युत शक्ति नियंत्रण करने के लिए उपयोग हो रहे हैं। यह 1.8 किलोवोल्ट पर 2000 एम्पियर, यानी कि 2000 एम्पियर धारा नियंत्रण करता है। और आवृत्ति सीमा अनुप्रयोग में जो आवृत्ति सीमा होता है अनुप्रयोग में 50 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि SCR 10 मेगावाट तक की विद्युत शक्ति नियंत्रण करने के लिए उपयोग हो रहे हैं। यह 1.8 किलोवोल्ट पर 2000 एम्पियर धारा नियंत्रित करता है। और आवृत्ति सीमा अनुप्रयोग में रहा आपका इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला टॉपिक पे बात करेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक।